हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है। बिना स्किप करे देखें तो आप 5 नंबर पूरे पक्के कर सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बिना स्किप करे इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लेनी है जीवन परिचय, और जीवन परिचय में हमें लिखना है महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार में बेगूसराय जिले के समरिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? समरिया नामक गांव में। और ये कहाँ पर था? बिहार में बेगूसराय जिले में पड़ता था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ? 1908 ईस्वी को हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम बापू रवि सिंह था। ठीक है, क्या था? इनके पिता का नाम बापू रवि सिंह था। ठीक है, ये याद कर लेना आपको कि इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी को। आपको ये मेन पॉइंट्स याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर लिखना है इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास की राजनीतिक विज्ञान में बीए किया। ठीक है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिखना है इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। मतलब अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी। ठीक है, आगे हमें लिखना है भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा। मतलब इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया। ठीक है, और आगे लिखना है फिर इन्होंने माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में काम किया है। इन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में काम किया माध्यमिक विद्यालय में। ठीक है, और अंत में हमें लिखना है अंत में सन 1974 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु हो गई 1974 ईस्वी को। ठीक है, ये हमें मेन पॉइंट याद कर लेना है, जैसे कि इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी को हुई, इनका जन्म 1908 ईस्वी को होया। यह बिहार में बेगूसराय जिले के समरिया नामक गांव में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम बापू रवि सिंह था और यह पटना विश्वविद्यालय में इतिहास राजनीतिक विज्ञान में बीए किया। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स आपको जरूर याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमें हेडिंग बना लेनी है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हमें लिखना है रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। ठीक है, फिर लिखना है हमें यह आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। मतलब कवि के रूप में जाने जाते हैं, वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं और भाषा शैली निम्नलिखित है। इनकी कुछ रचनाएं और उनकी भाषा शैली निम्न प्रकार है, मतलब निम्नलिखित है। ठीक है, नीचे फिर हमें हेडिंग बना देनी है रचनाएं, और रचनाएं में लिखना है इनकी कुछ रचनाएं लिख देनी है, जैसे कि उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। इस तरीके से ये हमें लिख देना है। ठीक है, और लास्ट में हमें हेडिंग बनानी है भाषा शैली। भाषा शैली में हमें 2 हेडिंग बनानी है, एक भाषा, दूसरी शैली। भाषा में हमें लिखना है परिकृत खड़ी बोली। इनकी भाषा क्या है? परिकृत खड़ी बोली। और शैली क्या है? प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध और मुक्तक इनकी शैली है, परिकृत खड़ी बोली इनकी भाषा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। और जो आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।